डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नामालूम अफराद की फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला से है। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, FC के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हंडाई में 23 दहशतगर्दों को हलाक किया। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, 18 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की CMH क्वेटा आमद, जख्मियों की आदत की, जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा, दुश्मन अनासर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस गैर मुल्की आकाओं के आलकार गए। दोस्त नुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का किला खमा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौज, FC, कानून नाफिज करने वाले इदारों के आज़म को सराहा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखकर दूसरे सूबे से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मुखालफत की थी। इस्लामाबाद बार काउंसिल की हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले की मजम्मत। बार काउंसिल का हंगामी इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। ये फैसला अदलिया की आज़ादी पर हमला है। फैसला इस्लामाबाद की वकला बरादरी के हकूक और नुमाइंदगी को कमज़ोर करता है। इस्लामाबाद बार काउंसिल का एलानिया। अगर वो टेबल का मुकालमा छोड़ के सड़कों के मुकालमे की तरफ चले गए हैं तो हुकूमत भी डायलॉग फिर उसी ज़बान में करेगी। अब आप अल जिहाद के नारे लगाते हुए दारुल हुकूमत पे हमला करते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करें, ना कोई हमें गिरफ्तार करे, ना हम पे कोई मुकदमा चले, वो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। PTI मुकालमा छोड़कर सड़कों पर चली गई तो हुकूमत भी मुज़ाकरात उसी ज़बान में करेगी। रियासत पर हमला करेंगे तो रियासत गले में हार नहीं डालेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, एहतजाज में इस बार भी PTI वाले अकेले होंगे। महज़ब सियासी जमातें इनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। मौलाना फजलुर रहमान तखरीब, तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं करते। इन्होंने शाहिद खाकान और मिफ्ताह से राबता किया तो 2 अफराद का इजाफा होगा। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ और इनकी ज़बान देख लें। नई दिल्ली में कोई वज़ीर आला के हमरा हमला करे तो वो कुचल देंगे। PTI मुज़ाकराती अमल में खुद ही आई और खुद ही निकल गई। वज़ीर आज़म की पेशकश को 2 घंटे में मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर को बाज़ाबिता तौर पर दोनों कमेटियों की तहलील का नहीं कहा गया। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। स्पीकर ऑफिस PTI और हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, सहूलतकार है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं, 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आइनी और बड़ा होगा। स्वाबी जलसे में पूरा खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने बताया, बानी PTI ने कहा है अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर इकट्ठा किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात बंद, अपोजिशन से बात जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटियाँ डी नोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक की ख्वाहिश है
हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाले। बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ अगर कॉल आ गई तो वज़ीर दाखिला ने जवाब में ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसा ना करें। तंबीह भी कर डाली कि 26 नवंबर की तरह ना माने तो फिर देखेंगे। अमेरिका से हुकूमत का बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे। सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ चीज़ें हक़ाइक़ नहीं, हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। मरकज़ में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। ज़म अज़ला में देर पा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC में ज़म अज़ला का शेयर नहीं मिल रहा। मई GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद। गवाह कांस्टेबल इमरान ने 15 तस्वीरें अदालत को दिखाईं। GHQ गेट तोड़फोड़ की तखमीना रिपोर्ट भी पेश की गई। गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 का नुकसान हुआ। प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पर मबनी 13 USBs जमा करवाईं। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। अदालत की 8 फरवरी से कबल बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अदालत का 8 फरवरी को बुशरा बीबी को भी पेश होने का हुक्म। विफाक से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साबिक मेयर और MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को पेशकश। कहा MQM वाले सोचें मसाइल बातों से हल होंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये इसका हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं, मेयर कराची आएँ हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है, जो 40% मैसर था उसका 90% भी चुरा लिया गया। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी पढ़ ना पाए। मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई धोखा है, अवाम अब एतबार नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हम नए इलेक्शन की हिमायत नहीं करते, इन हालात में इलेक्शन होंगे तो क्या होगा। फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और PTI भी उसकी हिमायत करे। नहीं मालूम PTI फॉर्म 45 से क्यों पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। जिनके नामों की मंजूरी दी गई उनमें फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फैयाज, सलाहुद्दीन, सादिक अली के नाम शामिल हैं। तारिक आफरीदी, साबित अली और औरंगजेब खान के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। आकाश कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। मुदस्सिर हुसैन ने बताया 7 जून को गुजरात से सेनेगाल पहुंचे थे। मोरितानिया में हम एजेंट फाहदी गुज्जर के सेफ हाउस में रहे थे। फाहदी गुज्जर ने गैर मुल्की एजेंटों के हवाले किया। फ़ज़ाई सफ़र का वादा था, एजेंटों ने ज़बरदस्ती कश्ती में सवार किया। इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार, अहम शवाहिद बरामद, मुकदमा दर्ज। FIA का कहना है मुल्ज़िम अब्दुल गफ्फार ने दर्जनों अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलतकारी की। 2023 से मोरितानिया में रह रहा था।